देखो मैम, मेरा मानना ये है कि हमारे जो इस्लाम है उसमें साफ लिखा है, अगर आप देश के नहीं हुए तो आप मुसलमान भी नहीं हुए। अगर अपने देश की कंट्री की कोई चीज़ लीक आउट करते हैं तो इससे बड़ा उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, उनको इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। ये मतलब सीधे दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह की मुकदमा चला करके उनको सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर हमारी जो सरकार है उसने बड़ा एक्शन लेते हुए हमारे पूरे विपक्ष को बाहर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भेजने की तैयारी कर ली है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर, कई बड़े बड़े नेता जाएंगे जो पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम करेंगे। दिल्ली की जनता से बात करते हैं, इस एकता को देख के कितना खुश है? क्या नाम हो आप? अनुराग ठाकुर। कितने खुश हैं आप देख रहे हैं कि विपक्ष को हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है, वो बाहर भेज रही है असदुद्दीन ओवैसी को, शशि थरूर को, कि पाकिस्तान को और आतंकवाद को एक्सपोज करें। देखिए, बिल्कुल सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि पहली बार इतिहास में पूरा का पूरा विपक्ष अपनी सरकार के साथ खड़ा है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। और असदुद्दीन ओवैसी जो कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दिया, ये देख के हमें बहुत आश्चर्य की बात लगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पहली बार पूरा विपक्ष हमारा साथ दे रहा है। ठीक है, कुछ करोड़ों की वजह से हम नहीं कर पाए, लेकिन इस बार मोदी जी को विपक्ष के साथ होने के कारण पीओके कम से कम लेना चाहिए था। अच्छा, ज्योति मल्होत्रा के लेकर क्या कहना चाहेंगे? लगातार इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जो पाकिस्तान प्रेम में पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखाने के लिए जब पाकिस्तान में गई थी, वहाँ की सारी खूबसूरतियों को दिखा रही है, सारी चीज़ों को दिखा रही है, पाकिस्तान को एक तरीके से प्रमोट कर रही है। देखिए, इस देश में दल्लों को और गद्दारों की कमी नहीं है। ठीक है, इस देश के इन्फ्लुएंसरों को, इस देश के बेबीवुड, पाकिस्तान के पाले हुए बच्चे, ठीक है, इन सबको वहाँ के एक्टरों से सीखना चाहिए, वहाँ के इन्फ्लुएंसरों से सीखना चाहिए कि अपने देश के प्रति वफादार कैसे होना है। ये सारे के सारे गद्दार बने बैठे हैं। वहाँ का सारा इन्फ्लुएंसर, फवाद खान हो गया, राहत फतेह अली खान हो गया, या जितने भी वहाँ के थे, वो सारे के सारे एक तरफा अपने देश के लिए खड़े हैं। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान तो गलत कर रहा है, वो हमारे सिविलियंस को मार रहा था, टारगेट कर रहा था, तो वो हमारे अपने देश के साथ प्रति लॉयल हैं। लेकिन इस देश के गद्दार जो इस देश की जनता से पैसा कमाते हैं, ठीक है, इस देश की जनता से सारी चीज़ें अपने शौक पूरे करते हैं, वो देश के गद्दार एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। 4 दिन बाद जब सोशल मीडिया पे लोग गालियां देना शुरू करते हैं कि तुम कहाँ हो भड़ो, तब ये पोस्टर रिलीज करते हैं। ये वो भी इसलिए, इनको कोई प्रेम नहीं है भारत से, वो भी इसलिए ये दल्ले रिलीज करते हैं ये पोस्टर कि भाई मेरा पीआर खत्म हो जाएगा, लोग मेरी मूवीज़ को नहीं देखेंगे, इंडियन आर्मी को सपोर्ट थोड़ा सा कर लूँगा तो मेरी मूवीज़ को लोग देखेंगे। तो इसमें भी ये पूरा माइंड को सोच के चलते हैं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ डंके की चोट पे कि भाई जितने भी हो, अगर इन दल्लों का अगर तुम सपोर्ट करते हो तो तुम भी दल्ले हो। क्या कहना चाहेंगे पाजी? पूरा विपक्ष है वो पाकिस्तान को एक्सपोज करने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हमारी जो कहा जाए हिंदू लड़की है, वो खुद ही एक्सपोज हो जाती है, वो पाकिस्तान का समर्थन करने के चक्कर में, पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखाने के चक्कर में गिरफ्तार कर ली जाती है। क्या कहना? मैम, ये देखो, ये जो गलत है, ये ऐसे देशद्रोही होते हैं जो भारत में रह के भारत का ही खा के और वहाँ के गुण गाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भारत का है ही नहीं। जो भारत में रह के भारत की बात ना करे वो भारत का है ही नहीं, वो है ही पाकिस्तानी, वो है ही पाकिस्तानी। मैं और उसको यही कहूँगा, क्योंकि जिस हम भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जो भारत की रह के पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, ऐसे लोग देशद्रोही हैं। बिल्कुल, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? ऐसे लोगों को मोदी जी और योगी जी सबक सिखाएंगे। बस मोदी जी है ही है, फिर योगी जी आपका पता ही है, सीधा घर बुलडोजर भेजते हैं। फिर बस पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए पूरा विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा रहा है, क्या कहना चाहिए? इनको हमने इतना मजा चकाया ऑपरेशन सिंदूर में, ईंट का जवाब हमने पत्थर से दिया है। पत्थर भी नहीं दिया, ड्रोन से दिया, एयरबैग से दिया है ना। हमने ना कोई इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें, ड्रोन से डर गया पाकिस्तान। हमारे अभिनंदन भाई था, पाकिस्तान में गए, मोदी जी ने ऑर्डर किया कि अगर हमारे बंदे को कुछ हुआ तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी होएगा, आपके बंदे यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते। सारे भारत के बंदे जितने भी थे, मोदी जी ने ऐसा ऑर्डर करा, सारे यहाँ से गए ना, पलायन करा ना। क्यों करा? जब आप भारत में रह के भारत का अगर आप नहीं गुणगान करोगे, भारत में रह के देशद्रोही वाली बातें करोगे, तो भारत ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कहना चाहेंगे सर आप?
पाकिस्तान तो ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अभी जब वहाँ पे 9 जगह पे अटैक हुआ जो सिंदूर ऑपरेशन के थ्रू, तो उसमें अजहर मसूद स्वयं था और उसके बावजूद भी वहाँ से पे पाकिस्तान आर्मी आके उनको तिरंगा अपना करके सैल्यूट देती है और सारी चीज़ें करती है। तो जो मतलब पूरी दुनिया देखी कि यहाँ पे आतंकवादियों को एज ए शहादत की तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इससे ज़्यादा एक्सपोज क्या होगा, क्योंकि वो तो पूरे वर्ल्ड ने देखा और उनके पास तो जो चीज़ें हैं, ना कोई मुद्दा है ना कोई डेवलपमेंट है, वो तो भिखारी है, उनका कोई स्तर नहीं है। तो हम तो युद्ध भी इसीलिए उनसे कोऑपरेट किए कि जिनका कोई स्तर नहीं है तो हमसे युद्ध क्या करेंगे। भाई हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमको आगे बढ़ना है, हमको अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है। और बाकी रही जो हमारे कंट्री के लोग हैं, उन्होंने पूरा एक साथ समर्थन दिया और अच्छी तरीके से दिया। और वी आर अ कंट्री, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। उन्होंने जो अपना एक दिखाया कि इस समय हम लोग सारे एक हैं और एक ही रह के, ये भी एक युद्ध में हम सैनिक नहीं हैं, पक्ष हो सभी एक है। सब विपक्ष हो या पक्ष हो सभी एक हैं। और हमने जो एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि मतलब इतने विभिन्न कास्ट जाति धर्म के लोग होके भी एक हैं, यही इंडिया की खूबसूरती है और यूनिटी है। एक चीज और देखने को मिली, विपक्ष और पक्ष से वो एक साथ है, लेकिन कुछ लोग हैं वो अभी भी स्लीपर सेल्स यानी कि कहा जाए खुफिया जो जानकारी देते हैं पाकिस्तान को, वो भी मौजूद है। ज्योति मल्होत्रा का नाम सुन लिया होगा शायद आपने। अब देखिए क्या है कि देश के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपने देश से ना प्रेम है ना उनकी उसकी है। वो खाते तो हिंदुस्तान की है लेकिन उनके अंदर गद्दारी और मक्कारी भरी है। अब सोचो कि अगर वो देश से प्यार नहीं कर सकते, अगर अपने देश की कंट्री की कोई चीज़ लीक आउट करते हैं, तो इससे बड़ा उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनको इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। ये मतलब कितनी बड़ी बात है भाई। अगर लोग मौजूद होंगे जो भी हों, भाई देखो आप इंटरनल क्या आपकी पॉलिटिक्स है क्या, उस पर कोई मुद्दा नहीं है, बट अगर देश की बात आती है तो हम लोगों को एक होके और उसको फाइट करना चाहिए और अपने देश के लिए सबको खड़े रहना चाहिए। अब जैसे उन्होंने कायरता से पहलगाम में आतंकी हमला किया, तो पाकिस्तान के अंदर तो यही दो चीज़ चलती, एक उनकी सैनिक आर्मी लड़ती है और एक उनके आतंकवादी लड़ते हैं। तो वो जो ट्रेनिंग्स जो मॉड्यूल्स जो उनका ऑपरेशन है वो उसी पे वर्क करते हैं और इसी तरह से वो अपनी जो उनकी वो, क्योंकि डायरेक्ट कभी भी हमसे युद्ध में जीत नहीं सकते हैं, तो वो अपना दोनों 1965 हो 1971 हो सारे युद्ध वो हार गए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हमको दो तरह से लड़ना है, एक तरह से आतंकवादी को घुसपैठ करा के अंदर जो है हिंदुस्तान के अंदर हमले कराने हैं, निर्दोष लोगों को मारना है और डायरेक्ट तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने यही मॉड्यूल्स अपनाया और वो भी जो उनकी चीज़ें थी वो जग जाहिर हो गई। बताइए जो कांधार अपहरण हुआ था उसका जो मेन मुलजिम है उसका भाई जो मारे गए उनको शहादत दी जा रही है और उनको जो है सारी जो वो भी वहाँ के जो है जो मजारे मजलिस होती है जो उनकी है उसमें वो सब सारे ट्रेनिंग्स और सारी चीज़ें हैं। तो उनको तो मतलब इंडिया ने पहले भी कहा था कि मैं आपके कोई सैनिक ठिकाने पे या आपको आम पब्लिक को किसी को नहीं कोई प्रॉब्लम्स होगी, तब भी उनको प्रॉब्लम हो गई क्योंकि वो एक्सपोज हो गए। तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो सबके सामने बाहर आ गए। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा के बारे में सुना है? सबसे पहले सबसे बड़े आतंकवादी तो वो है जो देश के अंदर में रह करके देश के खिलाफ जासूसी कर रहे हैं। सरकार को सबसे पहले इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ज्योति मौर्य जैसा ना जाने ऐसे कितने लोग, हाँ ज्योति मल्होत्रा सॉरी, इनके जैसे ना जाने अभी कितने अपने देश में होंगे। मैं तो सरकार से सीधे दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह की मुकदमा चला करके उनको सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। और जिसके साथ मिलके जासूसी का काम कर रही थी पाकिस्तान का ही एक हाई कमीशन का एक मेंबर था, उसके प्यार में कहा जा रहा है कि उसके साथ रिलेशनशिप में भी थी, तो उसके साथ में वो तो अपने देश के लिए काम कर रहा था, ये अपने देश के ही अंदर अपने देश की जमीन पर खंजर भोंकने का काम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूँ कि ऐसे गद्दारों का ना यहाँ रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को बहुत ही मतलब कि कड़ा कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जावेद मैम। जावेद जी, मुसलमान हूँ। जावेद जी क्या कहेंगे आप, कहाँ से हैं वैसे जावेद जी? मैं यूपी से हूँ मैम। यूपी से। जावेद जी क्या कहेंगे भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है इस चीज़ को लेकर क्या? देखो मैम, मेरा मानना ये है कि हमारे जो इस्लाम है उसमें साफ लिखा है अगर आप देश के नहीं हुए तो आप मुसलमान भी नहीं हुए।
आप देखो, बिल्कुल कुरान में भी लिखा है, अगर आप देश के लिए नहीं खड़े हुए तो आप मुसलमान भी नहीं हो। बहुत क्लियरली लिखा है, उसमें लिखा है कि अगर आपके देश में गाय काटना मना है और हम चोरी छुपे फिर भी काट रहे हैं तो हमारे लिए वो गुनाह है, हमारे उससे ऊपर जाके सज़ा मिलेगी, ये साफ लिखा है। बस ये ऐसे कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए प्रेम दिखाते हैं अपना, जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा जब पहलगांव का आतंकी हमला हुआ था तो लोगों में पाकिस्तान को लेकर काफ़ी गुस्सा दिखा था, जिस कारण उन्होंने रोड पे उनके झंडे लगा दिए, उसके दौर फिर लोग चल के निकल रहे थे, तो कुछ महिलाएं हैं वो नज़र आ रही थी उसको झंडे को उखाड़ते हुए, क्या कहना चाहिए? मैम वो तो देखो, मैं इंडिया का हूँ तो पहला मेरा इस्लाम, मेरा धर्म जो है इंडिया है, ठीक है। अगर मैं इंडिया का नहीं हूँ तो मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। अगर मैं पाकिस्तान का होता मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। मैं जिस देश का हूँ वही। तो ये थी जनता की राय। जिस तरीके से जनता में खुशी दिख रही थी कि बाहर विपक्ष जाके एक्सपोज करेगा पाकिस्तान को और आतंकवाद को, वहीं जो ज्योति मल्होत्रा है उनको लेकर जिस तरीके से जनता ने गुस्सा दिखाया, जिस तरीके से जनता कह रही है कि ऐसे कई लोग होंगे जो स्लीपर सेल्स का काम करते हैं, ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग, इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार को और ऐसे कई लोगों को भी खोजना चाहिए। आप क्या विचार रखते हैं इस वीडियो को देखने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।